अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। उत्तम कुमार रेड्डी मोहम्मद अली शब्बीर अजमतुल्लाह हुसैनी का स्पीक इंडिया प्रोग्राम से खिताब। बोरवेल के गड्ढे में गिरने वाले लड़के की मौत। जिले नलगुंडे में तेंदुए को पकड़ने की कोशिश, हमले में जंगलात का अमला जख्मी। और श्रीलंका की खारजा पॉलिसी नावाबस्ता है, हिंदुस्तान और चीन दोनों काबिले कद्र दोस्त हैं, महिंद्रा राजापिक्से का बयान। और अब खबरों की तफसील। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर आज तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों ने कोरोना बहरान के दरमियान स्पीक अप इंडिया मुहिम के तहत मुल्क के गरीबों की आवाज़ बुलंद की। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, यूथ कांग्रेस लीडर अजमतुल्लाह हुसैनी और दीगर ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में एक तूफान बरपा है। सबसे ज़्यादा चोट गरीब आवाम को लगी है। मजदूरों को हज़ारों किलोमीटर पैदल भूखे प्यासे चलना पड़ा। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने 4 मुतालबात रखे हैं। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अलहाज नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब ने मुल्क की हिंदू बरादरी के सामने ये तजवीज़ पेश की है कि अयोध्या में तामीर किए जाने वाले राम मंदिर और राम मंदिर ट्रस्ट का इंतज़ाम क्षत्रियों के हवाले किया जाए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी एक क्षत्रिय राजा दशरथ के बेटे थे और इस तरह वो खुद भी क्षत्रिय थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पूजा पाठ का काम ज़रूर करें, क्योंकि पूजा पाठ उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन मंदिर का सारा इंतज़ाम क्षत्रियों के हवाले किया जाना चाहिए। उन्होंने एक बयान में कहा कि श्री रामचंद्र जी को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जबकि श्री कृष्ण उनके 8वें अवतार हैं और ये दोनों ही क्षत्रिय थे। श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश क्षत्रिय थे और हिंदू अकीदे के मुताबिक इस कबीले का ताल्लुक सूर्य यानी सूरज से होता है। इसी तरह लॉर्ड बुद्धा को भी सूर्यवंशी माना जाता है। श्री कृष्णचंद्र वंश क्षत्रिय थे। नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब ने अपने एक बयान में कहा कि श्री रामचंद्र जी का जन्म 5000 साल कबल हुआ, लेकिन 11वीं सदी से कबल उनकी पूजा नहीं की जाती थी, क्योंकि उस वक्त तक श्री रामचंद्र त्रिमान संस्कृत में ही थी और जब 14वें और 15वें सदी में हिंदी और तमिल ज़ुबानों में रामायण लिखी गई तो उनकी अहमियत बढ़ गई। श्री रामचंद्र जी को मोहब्बत, नेक अमल, ज़ाती खूबियों, शुजाअत व दिलेरी, हिम्मत व बहादुरी और इंसाफ पसंदी के लिए जाना जाता है, जिन्होंने अपने वालिद की मर्ज़ी का एहतराम करते हुए कोई सदाए एहतजाज बुलंद नहीं की और अपने लिए वनवास को पसंद किया। उनको हिंदू बरादरी के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा ताकतवर देवता का दर्जा हासिल है। बताया गया है कि यह बात काबिल गौर है कि हिंदू मत में कोई ब्राह्मण या दलित देवता का दर्जा नहीं पा सका। हिंदुस्तान में मुल्क का इंतज़ाम करने, इसकी हिफाजत करने और रियाय के साथ इंसाफ करने, मजलूमों को उनका हक दिलाने और जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का सारा काम क्षत्रिय अंजाम देने की सबसे ज़्यादा हिम्मत और सलाहियत रखते हैं। जब वो मुल्क का इंतज़ाम चला सकते हैं तो क्या एक मंदिर का इंतज़ाम उनके बस के बाहर है? इसलिए ये ज़रूरी है कि अयोध्या के राम मंदिर और ट्रस्ट का इंतज़ाम क्षत्रिय बरादरी के सुपुर्द किया जाना चाहिए और ब्राह्मणों की खिदमत को हस्बे मामूल पूजा पाठ की अदायगी तक महदूद रखा जाए, क्योंकि उस मंदिर और उसके ट्रस्ट की जो भी आमदनी होगी वो तवक्को है कि क्षत्रिय बरादरी इंसाफ और दियानतदारी के साथ खर्च करेगी। पूजा पाठ, तपस्या और यज्ञ की जिम्मेदारी सिर्फ ब्राह्मणों को भी शोभा देती है। खुद श्री रामचंद्र जी ने एक सन्यासी शंभोग की पूजा पाठ और ज्ञान ध्यान को इसलिए बर्दाश्त नहीं किया था कि वो शोदर था और उन्होंने अपनी तलवार से उसका सर कलम कर दिया था। ये हकीकत है। इसके अलावा उन्होंने लंका के ब्राह्मण राजा रावण से लड़ाई करके उस पर फतेह हासिल की थी। ये भारत का इतिहास है। ये मुल्क मोहब्बत, दोस्ती और रवादारी के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। अफसोस का मुकाम है कि अब इस मुल्क में श्री राम के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है और जुल्म तशद्दुद का नंगा नाच हो रहा है। ये बात सारे समाज के लिए काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि उस वक्त राम राज की बात की जा रही है, लेकिन सारे मुल्क में कोरोना के बाद राम मंदिर बंद करवाए गए हैं, तो क्या ये रावण राज है और क्या इस तरह राम राज लाना मुमकिन है? बालानगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ रंगारेड्डी नगर में एक खानगी कंपनी में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। बालनगर में वाक़ यूश नामी बरक़ी पंखे तैयार करने वाली कंपनी में आज दोपहर अचानक आग भड़क उठी और इस इलाके में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। मुकामी अवाम ने आतिशफरू अमले को इसकी इत्तला दी। इत्तला के साथ ही आतिशफरू अमले ने मुकामी हादसे पर पहुँचकर आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जानी नुकसान की तो कोई इत्तला नहीं है, लेकिन माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।
सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ मिट्टूगुड़ा में रौडी शीटर भाग्यराज ने शराब के नशे में हंगामा करते हुए एक रेलवे मुलाजिम पर हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया। जख्मी राकेश को बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला के साथ ही नारजोन टास्क फोर्स पुलिस ने मुलजिम भाग्यराज को हिरासत में लेते हुए उससे पूछताछ की जा रही है, जबकि जख्मी राकेश की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जिले मेदक में बोरवेल के गड्ढे में गिरने वाले 3 साला लड़के की मौत हो गई। ये लड़का, जिसकी शिनाख्त संजय साईवर्धन के तौर पर की गई है, खुले बोरवेल के गड्ढे में गिर पड़ा था। ये गड्ढा उसके दादा के खेत में था। ये वाकया कल शाम में पेश आया था, जिसके साथ ही उसको बचाने के लिए NDRF की जानिब से सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया था। ताहम जुमेरात की सुबह उस लड़के के वालिदैन और ओहदेदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि उस लड़के की नाश 120 फुट गहरे बोरवेल के गड्ढे में 17 फीट गहराई में पाई गई। तेलंगाना में तेंदुए ने महकमे जंगलात के अमले पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया, जो कि उसको पकड़ने के लिए पहुंचे थे। ये वाकया जिले नलगुंडे के राजमपेट तांडा में पेश आया, जहां जंगलात के अमले ने बंदूक के जरिए उस तेंदुए को बेहोश करने का इंजेक्शन दिया ताकि उसे दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सके। ताहम अचानक उस तेंदुए ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमले के चंद अफराद पर हमला कर दिया, जिससे वहां पर कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। हमले का मंजर कैमरे में कैद हो गया और ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। ये तेंदुआ ग़िज़ा की तलाश में इंसानी आबादी में पहुंचा था, जो राजा तांडा के करीब ज़रई अराज़ी की हदबंदी के लिए लगाई गई जाली में फंस गया। मुकामी अफराद ने उस तेंदुए की आवाज़ों को सुना और महकमे जंगलात के अहलकारों को चौकस किया, जिसके बाद महकमे जंगलात की टीम वहां पहुंची और उसके बचाने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया। उसके हिस्से के तौर पर उन्होंने उस जंगली जानवर पर बेहोशी का इंजेक्शन बंदूक से फायर किया, जिससे अमूमन जानवर बेहोश हो जाते हैं। ताहम महकमे जंगलात के ओहदेदार उस वक्त चौंक गए जब उन्होंने बड़े जाल में उसको लपेटकर वहां खड़ी वैन में उसे डालने की कोशिश की, तो तेंदुआ उस जाली से निकल गया और उसने उन गार्ड्स पर हमले की कोशिश की। उसके साथ ही अहलकार अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। उस जानवर ने उस वक्त तक हमला करने की कोशिश की जब तक कि इंजेक्शन का असर शुरू नहीं हो गया। बाद में ये तेंदुआ बेहोश हो गया, जिस पर उन अरकान ने राहत की सांस ली और उसको फौरी तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। उस हमले में महकमे जंगलात के 2 मुलाजिमीन भी जख्मी हो गए हैं। आलमी वबा कोरोना से महफूज रहने के लिए हुकूमतों की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में रियासत तेलंगाना के ज़िले नारायणपेट से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने अवाम में शऊर बेदारी के लिए मुनफरिद तरीक़ा इख्तियार किया। ज़िले मुस्तखर के रहने वाले राजू ने अपने बाल कोरोना वायरस की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले निशान के तौर पर कटवाए। राजू की जानिब से शऊर बेदारी के इस मुनफरिद तरीक़ेकार पर लोगों ने उसे मुबारकबाद पेश की है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के खतरे के दरमियान दिल्ली की आवाम को आमद और रफ्त में जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अहम जराये में शामिल दिल्ली मेट्रो जल्द ही पटरियों पर दौड़ सकती है। बताया जा रहा है कि उसे लेकर मुलाजिमीन को फौरी तरबियत दी जा रही है। उसमें कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए मुसाफिरीन के साथ ही स्टाफ को भी खुसूसी ध्यान रखने की इत्तलात दी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि मुसाफिरों के लिए भी रहनुमायाना खतूत तैयार किए जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले में 1.5 लाख के पार हो चुकी है। मगरबी बंगाल में कोविड-19 की वबा के साथ साथ इम्फान तूफान ने भी कहर बर्पा कर दिया है। इस दरमियान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील करना चाहती हूँ कि वो हालात पर गौर फरमाएँ। उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से कहा है कि अगर आप मानते हैं कि मगरबी बंगाल अपने हालात को नहीं संभाल सकता तो आप ही संभाल लीजिए। उसके बाद अमित शाह ने कहा कि मुंतखब हुई हुकूमत को हम कैसे तोड़ सकते हैं, जिस पर ममता बनर्जी ने उनका शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर में जुमेरात को पुलवामा जैसे दहशतगर्दाना हमले की वारदात की साजिश नाकाम हो गई है। इत्तलात के मुताबिक पुलवामा के पास एक सैंत्रो गाड़ी में IED प्लांट की गई थी। सिक्योरिटी अहलकारों ने उसे वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कार पर फेक रजिस्ट्रेशन नंबर लगे थे। ऐसे में पुलिस ने जैसे ही कार को रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा, लेकिन सिक्योरिटी अहलकारों ने गाड़ी पर गोली चला दी। ड्राइवर कार छोड़कर भागने में कामयाब रहा।
श्रीलंका के वजीर आजम महिंद्रा राजापिक्से ने कहा है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी तनाज़े में श्रीलंका किसी की हिमायत नहीं करेगा और ख़ुद को उससे दूर ही रखेगा। महिंद्रा राजापिक्से ने कहा कि दोनों ही ममालिक के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए वो इस मामले से ख़ुद को दूर ही रखेगा। तमिल आंदोलन पर राजापिक्से ने कहा कि उन लोगों को समझना चाहिए कि अलहदा मुल्क बनाने का ऑप्शन मुनासिब नहीं है। राजापिक्से ने इस्लामिक या तमिल किसी भी तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। उत्तम कुमार रेड्डी मोहम्मद अली शब्बीर अजमतुल्लाह हुसैनी का स्पीक इंडिया प्रोग्राम से खिताब। बोरवेल के गड्ढे में गिरने वाले लड़के की मौत। जिले नलगुंडे में तेंदुए को पकड़ने की कोशिश, हमले में जंगलात का अमला जख्मी। और श्रीलंका की खारजा पॉलिसी नावाबस्ता है, हिंदुस्तान और चीन दोनों काबिले कद्र दोस्त हैं, महिंद्रा राजापिक्से का बयान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।